नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों आपको डेली इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अलावा जनरल साइंस के भी 1000 क्वेश्चनों की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें भी वीडियो मिलता है। इसके अलावा साथियों सुबह 6 बजे आपको इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है, 6:30 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। सेशन आपको पसंद आए साथियों तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। 10 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, इसके अंदर मैं आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है, उसको ये अधिकार है। तो आंसर रहेगा आपका अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अंदर यह बताया गया है। यानी भारतीय हैं उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो कोई सा भी व्यवसाय है जो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इस बात का कौन से अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अंदर जिक्र है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है जो भारतीय संविधान है उसके 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं शामिल की गई है? तो आंसर हो जाएगा 7 स्वतंत्रताएं साथियों इसके अंदर है जो शामिल की गई है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। आपसे पूछा गया है कि भारत में जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता क्या है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यानी जो प्रेस है उसकी जो स्वतंत्रता है वो क्या है? तो आंसर रहेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में इसको निहित है जो किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है साथियों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा आपका जीवन के अधिकार से इसका संबंध रहेगा। किसका? अनुच्छेद 21 का साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को, यानी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है? तो आंसर रहेगा इसका अनुच्छेद 22 के तहत है। अनुच्छेद 22 इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त होता है उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 के अंदर इसका उल्लेख साथियों किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1950। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1950 के अंदर अधिनियमित किया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का जो उल्लेख है वो कुल कितने अनुच्छेदों के अंदर है? तो आंसर हो जाएगा 4 अनुच्छेदों के अंदर है। ये अपने को पता होना चाहिए कितने अनुच्छेदों के अंदर है। तो आंसर हो जाएगा 4 अनुच्छेदों के अंदर है। आगे बढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? आपसे पूछा है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार जो धर्म की स्वतंत्रता है उसका अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मानवता के अधीन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। किसके अधीन नहीं है? मानवता के अधीन नहीं है। आगे है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित
किया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपसे पूछा है संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था। आपसे पूछा है मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था, तो आंसर हो जाएगा 19 का। किसका था, तो आंसर हो जाएगा 19 का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा 44वें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप से हटा दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा 44वें। आगे बढ़ेंगे साथियों। सेशन साथियों आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आंसर हो जाएगा 300 के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है, तो आंसर हो जाएगा 300 के अंदर है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की सूची से विलोपित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना साथियों। आपसे पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की सूची से विलोपित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। आंसर क्या होगा, मोरारजी देसाई। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आंसर क्या होगा, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 32 में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 32 के अंदर प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा था। ये तो आपको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था साथियों। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है, तो आंसर है संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है जो प्राप्त है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रीट जारी की जाती है तो निचली अदालतों के लिए, यानी भारत के संविधान के अनुसार जो प्रतिषेध रीट जारी की जाती है साथियों, वो क्या है, निचली अदालतों के लिए जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक का निर्वहन नहीं करता तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, परमादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, परमादेश उसको कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार है भारतीय संविधान में मूल अधिकार में शामिल है, तो आंसर रहेगा स्वतंत्रता के अधिकार में। आपसे पूछा है शिक्षा का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है, तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर इसको शामिल किया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है जो कब से लागू हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान करता है, तो आंसर है 6 से 14 वर्ष। क्या होगा आंसर है 6 से 14 वर्ष, इसका सही आंसर रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का हिस्सा बनाया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे।
उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो आंसर हो जाएगा जीवन का जो अधिकार है उसका हिस्सा साथियों बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? तो केशवानंद भारती प्रकरण 1973 है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? केशवानंद भारती प्रकरण 1973। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान से हुई थी। ये अपने को पता होना चाहिए। आपसे पूछा है सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान से हुई थी। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मान लीजिएगा साथियों इनको, जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा कौन सी भी हो जिसमें इंडिया जीके पूछा जाता है उसमें पूछे जा सकते हैं। सेशन आपको साथियों पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इन्फ्यूजन नोट से जुड़े रहिएगा। आपको डेली महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन साथियों 10 मिनट की क्लास के अंदर मिल जाएंगे। कम समय में बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।